नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिला, बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिला। ऐसे में आज बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 799 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला, लेकिन डीआई की तरफ से 3097 करोड़ का बड़ा खरीदारी भी देखने को मिला। तो ऐसे में मार्केट क्या रंग दिखा सकता है, क्योंकि आज है निफ्टी की एक्सपायरी और 24,800 के लेवल पर 2,78,000 का बड़ा कॉल राइटर बैठा है। नीचे 24,700 के लेवल पर 3,06,000 का पुट राइटिंग भी सपोर्ट करता हुआ नजर आया और पीसीआर रेशो 1.10 के साथ एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता। लेकिन एफआई की तरफ से लगातार अगर हम देखें 3 सेशन से यहां पर लगातार बिकवाली फिर से हावी हो रही है। एक दिन खरीदारी आई छोटी सी, उससे पहले भी लगातार 3 सेशन के अंदर यहां पर क्या है, बिकवाली देखने को मिला था। यानी 3 सेशन के बाद एक छोटी सी खरीदारी देखने को मिलती है। ऐसे ही यहां पर पीछे पैटर्न चलता आ रहा लगातार। तो यहां पर क्या आज खरीदारी आ सकती है, क्योंकि कल डीआई की तरफ से एक बड़े वाली खरीदारी बाजार को जरूर देखने को मिली है। दोनों तरफ से देखें तो यहां पर एक तरह से तो ये बियर बना हुआ है और इसकी तरफ से जो बिकवाली हमें देखने को मिली है, करीबन यहां पर 3,700 करोड़ का यहां पर बिकवाली आ चुका है यहां पर पिछले 3 दिन के अंदर। लेकिन यहां से अगर हम देखें ये इसकी अच्छे वाली खरीदारी जो इसने पिछले 2 सेशन के अंदर 4,000 करोड़ और अभी 3,000 करोड़, करीबन 7,000 करोड़ का ये बिकवाली से खरीदारी करता हुआ नजर आया। डीआई की बुल मार्केट बिल्कुल हावी है मार्केट के ऊपर, तभी तो मार्केट 24,770 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है, दोबारा से अपने हाई लेवल की तरफ कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा है। यानी यहाँ पर बिकवाली बिल्कुल देखी जा रही है, लेकिन इससे ज़्यादा ही खरीदारी डीआई की तरफ से देखने को मिली है, जो एक सुनामी लेके चल रहा है। लगातार एवरेज डिप पे खरीदारी कर रहा है मार्केट, थोड़ा सा नीचे आता है फिर से खरीदारी डीआई की आ जाती है और लगातार खरीदारी के साथ डीआई एक बुल मार्केट के अंदर पूरा हावी बन चुका है। तो यानी दोनों तरफ से देखें तो कल मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया है 2,297 करोड़ का। कल आया था 794 करोड़ का। मार्केट थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड में दिखा था, लेकिन निफ्टी नीचे से रिकवरी करता हुआ बिल्कुल नजर आया था। और क्लोजिंग के टाइम तो बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि देखो बैंकों के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, जो फेड की तरफ से अपडेट आना है इंटरेस्ट रेट को लेकर, उसकी तरफ से थोड़ा सा दबाव बैंकों पे जरूर देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक्स की अगर हम देखें तो यहाँ पर निफ्टी स्टॉक में काफी अच्छी वाली रैली देखने को मिल रही है, जिसके बलबूते यहाँ पर निफ्टी एक पॉजिटिव क्लोजिंग होता हुआ हर बार नजर आता है। यानी पूरी तरह से बाई ऑन डिप्स, फिर भी पूरी तरह से अच्छे रिटर्न के साथ निफ्टी 24,770 के लेवल पे बड़ी अच्छे वाली क्लोजिंग दिखाता है। यानी इसकी तरफ से बिकवाली और इसकी तरफ से खरीदारी जो हम देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर आई है। यानी इसने इतने करोड़ की बिकवाली की है, इतने करोड़ की खरीदारी सिर्फ कैश मार्केट के अंदर। लेकिन ये दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं। ये जो हम डाटा देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अभी कैश मार्केट का है। तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए मैं आपके लिए स्पेशल एक डाटा बना के लेके आता हूं, जिसमें 4 ऑपरेटर होते हैं, रिटेलर, डीआई, एफआई और प्रो। इन चारों ऑपरेटर की पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन में कहां कहां कितनी बना के चले हैं, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम चेक करेंगे। पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर क्या था? पहले 52% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 47% पुट की साइड। अभी रिटेलर आ चुका है 52% कॉल की साइड और 47% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। एक साइडवे ट्रेंड के साथ ही यहाँ पर क्लोजिंग देता हुआ नजर आया छोटे मोटे पॉइंटों के साथ। यानी ओवरऑल पोजीशन 52% के साथ अभी भी पोजीशन लॉन्ग साइड बिल्कुल बनी हुई है। 87% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 12% शॉर्ट था। अभी आ चुका 87% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 12% शॉर्ट की साइड पोजीशन आ चुकी है। यानी फ्यूचर में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है। ओवरऑल पोजीशन 87% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन है।
ये रिटेलर की पोजीशन है। रिटेलर लॉन्ग की साइड सोच के चल रहा है कि दोनों सेगमेंट के अंदर, ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर, कि तेजी बनी रह सकती है, तेजी आ सकती है। तो ऐसे में ये रिटेलर की तरफ से हम देख पा रहे हैं। डीआई की तरफ से देखें 3097 करोड़ का ये खरीदारी देखने को मिला, एक बढ़िया वाला खरीदारी ये कैश मार्केट के अंदर है। अब इसका फ्यूचर और ऑप्शन में डाटा देखें तो क्या क्या पोजीशन बनाई गई है पिछले 2 दिन से हम जो कंपेयर करके चलेंगे, तो डीआई यहाँ पर पहले 35% कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था और 64% पुट की साइड। अभी आ रहा है 35% कॉल की साइड और 64% पुट की साइड पोजीशन बनाई गई हैं। यहाँ पर भी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है। कल मार्केट थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड में ज़्यादा रहने की कोशिश की गई है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 5.75% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट की साइड। अभी आ चुका है 5.85% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 94% शॉर्ट की साइड। छोटे ही पॉइंटों के अंदर देखने को मिल रहा है कि हाँ बदलाव तो है, वो भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। यानी कैश के अंदर भी खरीदारी हमें देखने को मिली है। लेकिन एक बात को नोटिस करना पड़ेगा कि ऑप्शन के अंदर अभी भी 64% यहाँ पे पोजीशन जो है डीआई पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है और स्टॉक फ्यूचर में भी 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है। यानी कैश मार्केट के अंदर भले ही खरीदारी आ रही है, लेकिन डीआई का एक तरह से बिक वाली फिगर अभी भी ऑप्शन और फ्यूचर में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये मार्केट इतने हाई लेवल पे जा रहा है तो कैश मार्केट के सहारे जा रहा है, इसका मतलब तो यानी एक तरह से डीआई जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार एक बिकवाली के मूड में बैठा हुआ है। तो सुबह सुबह मार्केट कल एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन नीचे से खरीदारी भी आती हुई नजर आई। अब वो खरीदारी आई तो आई, किसकी तरफ से भी आई है क्लोजिंग के टाइम। उधर से निफ्टी की आज एक्सपायरी और 24,800 के लेवल के नजदीक क्लोजिंग दिखाता है निफ्टी और 2,78,000 का कॉल राइटर बैठ चुका है यहाँ पर 24,800 के लेवल पर। 850 के लेवल पर भी देखे तो 1,49,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर देखा जा रहा है और 24,900 के लेवल पर 2,38,000 की बड़े वाले कॉल राइटर यहाँ भी। एवरेज स्ट्राइक पर आज एक्सपायरी है तो कॉल राइटिंग बड़े मैसिव बैठे जा रहे हैं और 25,000 के लेवल पे क्योंकि उसके नज़दीक बैठा है मार्केट, तो 4,81,000 की बड़ी वाली कॉल राइटर बाजार देखता हुआ नजर आ रहा है। यानी नीचे से एक सपोर्ट मिलना जरूरी है क्योंकि ऊपर खरीदारी बड़ी जबरदस्त देखी जा रही है, एक तरह से बिकवाली। ये जो बिकवाली का काम करते हैं जो कॉल राइटर होते हैं, ये नीचे से सपोर्ट कौन कर रहा है जो मार्केट को नीचे गिरने से बचाए। 24,700 के लेवल पर 3,06,000 का बड़ा पुट राइटर, बड़ी अच्छे वाली पुट राइटिंग। 650 पे 1,35,000 का, 600 के लेवल पर 2,29,000 का नजर आ रहा है। 500 के लेवल पर 3,21,000 का बड़े वाला यहाँ पर पुट राइटर है, यानी अच्छे वाली पुट राइटिंग देखी जा रही है। और तभी यहाँ पर पीसीआर रेशो 1.10 के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग होता हुआ नजर आया और निफ्टी कल 70 पॉइंट की तेजी भी दिखाता है। इंडिया विक्स के अंदर गिरावट बिल्कुल देखने को मिली, लेकिन इंडिया विक्स भी पर एक सपोर्ट जोन पर कामकाज करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा। तो ऐसे में नीचे से मार्केट को सपोर्ट जरूर मिल रहा है। तो मार्केट क्या करने वाला है कि आज एक तरह से जो मोमेंटम आज हमें देखने को मिले एक बड़ी अच्छी जबरदस्त वाली, क्योंकि फेड की तरफ से भी एक बड़े वाला अपडेट आना बाकी है। यानी यहां पर ब्याज दरों को, क्योंकि ब्याज दरों को लेकर जो अभी तक का जो अपडेट निकल के आया है, अभी वहां पर सिर्फ एक मिनट सेल चल रही है कि वहां पर ब्याज दरों के अंदर कटौती की जाए या नहीं की जाए, वो अभी उसी के ऊपर डिपेंड है मार्केट। थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड बाजार के अंदर हमें जरूर देखने को मिला है। तो यहाँ पर बाजार ग्लोबल मार्केट के संकेत क्या नजर आए, क्योंकि सबकी नजरें फेड की मीटिंग पर है। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स की अगर हम जाएं तो यहाँ पर अच्छे वाला ग्लोबल मार्केट की तरफ से संकेत हमें पॉजिटिव जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन यूरोप के बाजारों से शुरू करते हैं तो फिटसी यूके 10 पॉइंट की यहाँ पर तेजी है, एक फ्लैट बोल सकते हो। डेक्स जर्मनी 90 पॉइंट की तेजी, आधा % से करीब तेजी। सीएससी फ्रांस यहाँ पर 38 पॉइंट की तेजी, एक तरह से 50% यहाँ पे, एक तरह से आधा % यहाँ पे अच्छे वाली तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर क्या है कि ग्लोबल मार्केट से फ्लैट बोल सकते हैं, कोई बड़े वाली अच्छी तेजी नहीं है। नेस्डैक यूएस मार्केट 100 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है, आधा % के करीब तेजी है। निक्की जापान एशिया मार्केट 130 पॉइंट की तेजी है, आधा % से भी कम तेजी। डाउ जोन को अगर हम देखें तो 55 पॉइंट की तेजी है, बिल्कुल एक फ्लैट देखा जा रहा है
और S&P 500 4 पॉइंट की तेजी। अब ये है पूरी तरह से बाजार पॉजिटिव तो है लेकिन फ्लैट है। ये फ्लैट कब क्लोजिंग होते हुए नजर आए हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि इनकी नजरें फेड मिनट्स पर है, तो वहां पर नजरें बना के रखे हुए हैं। जैसे ही वहां पर कोई बड़े वाला अपडेट निकल के आता है तभी यहां पर कोई बड़े वाली रैली देखने को मिले या फिर कोई तांडव देखने को मिले। तो यानी ग्लोबल मार्केट से संकेत हमारे लिए क्या है? फ्लैट बोल, लेकिन एक पॉजिटिव जरूर बोलेंगे। अभी तक तो अभी तक एक पॉजिटिव, और इसी का साथ हमें चाहिए कि अभी तक कोई बुरे संकेत नहीं है लेकिन कोई बड़े अच्छे संकेत भी नहीं है, तो फ्लैट है यहाँ पर। तो ऐसे में एक बड़ा ऑपरेटर है जो लगातार बिकवाली हावी करके बैठा है, उसका क्या मानना है? क्योंकि उसकी तरफ से कैश के अंदर बिकवाली, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर उसका पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करें तो उसकी पोजीशन पहले 52% कॉल की साइड था, 47% पुट की साइड, अभी आ चुका है 51% और 48% पुट की साइड। 1% शिफ्ट करता हुआ नजर आया है ये पुट की साइड, लेकिन अभी भी 51% के साथ। अब ये 51 और 48, भाई इसके लिए तो ये 50-50 का ही रेशो है। कोई बड़े वाली बिकवाली भी मूड में नहीं बैठा हुआ है, कोई बड़ी खरीदारी के मूड में भी नहीं बैठा हुआ है। एक तरह से 51% है, कॉल की साइड है, लेकिन है तो पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव है, कोई बड़े वाला पॉजिटिव नहीं है। स्टॉक फ्यूचर में 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% शॉर्ट। ये है यहाँ पर 57% ही, 42% शॉर्ट की साइड। यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है, तो लेकिन ओवरऑल पोजीशन 57% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन यहाँ भी बना के बैठा हुआ है। कैश के अंदर भी हमें एक बिकवाली जरूर आई है, लेकिन एक छोटी सी बिकवाली आती हुई नजर आई है। ऐसे में पोजीशन अगर हम देखें प्रो की, पिछले 2 दिन से डाटा पहले 51 था, 48% पुट था, अभी आ चुका है 52% कॉल की साइड, 47% पुट की साइड पोजीशन। यानी पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आया है। ये 1% लॉन्ग साइड कर गया, इसने माइनस किया था, ये लॉन्ग साइड शिफ्ट कर गया 52% के साथ। 68% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 31 शॉर्ट था, अभी भी 68 है, 31। यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव बिल्कुल नहीं देखने को मिला है। तो ओवरऑल चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद रिटेलर का मूड हल्का सा पॉजिटिव में है, डीआई का बिकवाली के मूड में बैठा हुआ है, एफआई भी थोड़ा सा हल्का पॉजिटिव मोड में है, प्रो ने भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाई है। तो ऐसे मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखिए थोड़ी सी तेजी जरूर है बाजार के ऊपर, लेकिन एक बिकवाली का फिर बन सकता है, थोड़ा सा डर का माहौल जरूर रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो अपडेट आना बाकी है पूरी तरह से आ चुका है, लेकिन पूरी तरह से अनाउंसमेंट बाकी की रेट कट होगा या नहीं होगा उसकी तरफ बाजार की पूरे ग्लोबल मार्केट की नज़रें वहीं पर है। तो बाजार के अंदर एक हल्की सी तेजी का मूड जरूर बना रहे हैं चारों ऑपरेटर। इनमें से कुछ का बिकवाली का मूड है, एक का, लेकिन 3 ऑपरेटर थोड़ी थोड़ी पोजीशन लॉन्ग की साइड बनाते हुए नजर आए हैं। उधर से हमें जो संकेत ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले हैं वो भी हल्के से पॉजिटिव के हैं, और डाटा के अकॉर्डिंग देखें और चार्ट के अकॉर्डिंग कल क्लोजिंग के टाइम एक ब्रेकआउट भी लेता हुआ नजर आया मार्केट। तो ऐसे में एक संभावना है कि मार्केट इस बैंक निफ्टी स्पेशली 51,000 के लेवल को दोबारा से टेस्ट करता हुआ नजर आए। 51,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले बड़े एक्टिव हो जाएंगे लॉन्ग साइड पोजीशन बनाने के लिए, और ऊपर की साइड का लेवल रहेगा फिर हमारे पास एक रेजिस्टेंस के तौर पर 51,300 का लेवल। अभी तक के लिए हम यहीं तक की बात कर सकते हैं, क्योंकि बड़े वाला कोई अच्छे वाला संकेत अभी बाजार दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो 51,000 हमारा पहला एक रेजिस्टेंस रहेगा, और 51,000 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो 51,300 की बिल्कुल बाजार तैयारी करता हुआ नजर आए। नीचे एक सपोर्ट जोन, बॉटम जोन बिल्कुल बनाया गया है, अच्छे वाला बॉटम, और कल फिर यहीं से रिकवरी बड़ी लाजवाब, ये तो दीवार बना ली है मार्केट ने। 50,300 का लेवल बड़ा अच्छा सपोर्ट बनाया है, 50,300 का, और यहीं से एक अच्छी वाली जो गिरावट के साथ बाजार अच्छे वाला ब्रेकआउट लेके वापसी रिकवरी क्लोजिंग दिखाता है, ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो 51,000 हमारे पास पहला एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा बैंक निफ्टी के पास। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, फोकस निफ्टी भी करना जरूरी, क्योंकि बैंक निफ्टी के साथ कल अच्छे वाला हमें हीरो जीरो मिला था, वो आपको अपडेट कर दिया गया था। अब साथ ही साथ बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी में कल एक अच्छे वाला ट्रैप जोन में था, उस जोन से बाहर निकलता है
और 800 की तैयारी करके क्लोजिंग दिखाता है ये यहाँ पर। लेकिन इसके अबव भी देखें तो यहाँ पर 24,850 के लेवल पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है जो हमारे लिए बिल्कुल जाओ यहाँ पे 5 तारीख से पहले जो गिरावट हमें देखने को मिली थी तो वो एक गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा 24,850 के लेवल को। जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग सस्टेन करता है उस लेवल पे तो 24,950 की तैयारी करता हुआ निफ्टी एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ नजर आए। लेकिन क्लोजिंग नीचे एक बॉटम जोन अच्छे वाला बनाया गया है। इस बॉटम जोन को अगर हम देखें ये वाला जोन बड़ा अच्छा सपोर्ट बनाया है। ये अच्छे जहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया वो समझो यहाँ पर एक बड़े वाला सपोर्ट जोन बन गया। और ये सपोर्ट जोन नीचे की साइड किस लेवल पे है, ये है हमारा, अगर पूरी तरह से एग्जैक्ट पॉइंट के साथ अगर हम देखें तो इस लेवल को हम करेंगे पूरा रेक्टेंगल जोन। और ये आ जाता है हमारे पास 24,650 का लेवल जो मार्केट ने पूरा सपोर्ट बनाया है। कल पूरा टाइम लगाया है, पिछले 2 दिन लगे हैं इसको इस जोन को बनाने में। ये है 24,650 का लेवल। पहला लेवल 800 और 850 का रहेगा और फिर 950 की हम बात कर सकते हैं अपर साइड पे, यानी इस लेवल तक, लेवल टू लेवल। लेकिन सपोर्ट मिलेगा मार्केट को 24,650 का एरिया। तो ऐसे में प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट कैसे ट्रेंड के साथ ओपन हो सकता है, तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 3 ऑपरेटर यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड में बैठे हुए हैं। ग्लोबल मार्केट से संकेत भी पॉजिटिव नजर आए हैं और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिल ही रही है। तो यानी प्री ओपनिंग में सेशन में देखें तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा। और जब तक मार्केट 24,650 के ऊपर रहेगा तो बाई ऑन डिप्स मार्केट बने रह सकता है आज के सेशन।